बंशी शोर। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, हेतु बी नारायण, बी नारायण सर। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, टॉपिक नंबर 4, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे नौजवान साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 और संविधान। टॉपिक नंबर 4 आपका होगा संविधान। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये आए दिन की बात है। आप कहीं भी जाते हैं, चौक चौराहा हो, लोगों के बीच में हो, शिक्षण संस्थान हो, अपने से बड़े बुजुर्ग के साथ बैठे हों या मित्रों के साथ बैठे हों, बात बात में किसी प्रकार की यदि बात हो जाती है तो तुरंत लोग बोलते हैं कि भाई आप संविधान समझते नहीं हो। संविधान कहते किसको हैं? या लोग आपको बोल देते हैं बड़ा आप संविधान ब्रह्मज्ञ हो क्या? ये पार्लियामेंट नहीं है, ये संविधान की बात नहीं है। तो सवाल ये है कि ये जो नित्य चर्चा में आती है ये संविधान शब्द, ये संविधान कहा किसको जाता है? ऐसे तो इनकी बहुत बड़े शब्दों में इनकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मुझे उतनी ज़रूरी नहीं है। हम केवल ये समझ लेंगे कि आखिर ये संविधान होता क्या है। हम इसको नट एंड सेल में समझेंगे, संक्षिप्त रूप में समझेंगे, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और हम जो बोलें उनकी समझ हम में रहे। यदि हम संविधान शब्द की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें संविधान की समझदारी है, हमें संविधान की समझ है। तो आइए हम लोग आज संविधान के संबंध में बात करते हैं। तो ये जो संविधान है, तो संविधान रियल में है क्या? Whom is called Constitution? How can I define it? आप समझते क्या है? संविधान से क्या समझते हैं? तो संविधान को यदि हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी देश का वह प्रपत्र, किसी भी देश का वह प्रपत्र जिनके द्वारा शासन कार्य संचालित किया जाता हो, संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश का वह प्रपत्र
यानी ऐसी विधा, ऐसा चीज़ जिस पर कि सारे नियम कानून लिखे गए हों और उसके माध्यम से क्या चलाया जाता हो, वो प्रशासन चलाया जाता हो, उस देश की कानून व्यवस्था को चलाई जाती हो, वही क्या कहलाता है, ये संविधान कहलाता है। तो संविधान में रहता क्या है भाई, तो हम संविधान में देखें ये क्या इस चीज़ का इसमें उल्लेख है भाई, तो इसमें कानून का उल्लेख है, नियम का उल्लेख है। इसमें रियल में ये क्या है भाई, ये कानूनों का संग्रह है। ये क्या है, कानूनों, ये कानूनों का संग्रह है। ये कानूनों का संग्रह है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, हर प्रकार से ये रिलेटेड है। इसमें सारे लोगों के बारे में बात कही गई है, यानी कहने का मतलब इसमें कार्यपालिका, ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये न्यायपालिका के सारे अधिकार एवं कर्तव्यों की चर्चा है। ये अधिकार एवं किसकी चर्चा है, ये कर्तव्यों की चर्चा है। कर्तव्यों की यहाँ पर क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक इसी प्रकार से नागरिक के संबंध में भी अधिकार की बात कही गई है। नागरिक के संबंध में भी ये क्या की गई है भाई, बातें की गई हैं। केंद्र राज्य के संबंध में है, जुडिशरी के संबंध में है। यानी कहने का मतलब यह है, ये पूरे कानूनों का ये क्या है, ये संग्रह है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान क्या हुआ भाई, तो संविधान हुआ एक ऐसा प्रपत्र, किसी भी देश का ऐसा प्रपत्र जिसके माध्यम से वहाँ का शासन व्यवस्था संचालित किया जाता हो, इसे ही क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। चलिए इस जगह जो टेक्निकल प्रश्न जो पूछा जाएगा आपको, ये टेक्निकल प्रश्न जो पूछा जाएगा, तो वो टेक्निकल प्रश्न क्या होगा, इस बात को अब आप देखिए। इसमें संविधान के प्रकार की बात होती है। इस जगह संविधान के संविधान के प्रकार, तो चूँकि हम राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर जाना नहीं है, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर हमको गौर फरमाना है। तो इस जगह से 2 प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, तो हम उसी को ध्यान में रख करके यहाँ संविधान के प्रकार के संबंध में, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हम मूल रूप से इसको क्या करते हैं, हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं, और यहीं से ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ऑफनली क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस प्लेस, इस स्थान से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो क्या है भाई, ये है लिखित संविधान। ये क्या चीज़ है, ये है लिखित संविधान, इसको हम लोग कहते हैं लिखित संविधान। और दूसरा जो आता है वो क्या कहलाता है, अलिखित संविधान, और दूसरा कहलाता है अलिखित संविधान। ये अलिखित संविधान, ये है लिखित संविधान, ये है लिखित संविधान, और ये है अलिखित संविधान। तो हम लोग सबसे पहले देखें लिखित संविधान, हम लोग देखें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, इस बात को अब आप देखिए। ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसको कहा जाता है, इस बात को अब आप समझिए। तो जो लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है भाई, तो बड़ा लिखित संविधान, यदि कोई नया न्यूअर बॉय है, कोई नया लड़का है, एकदम न्यू स्टूडेंट है, तो उनको लगता है कि ऐसा संविधान भाई जो कि लिखित हो, तो भाई बड़ा एक प्रश्न उठता है। तो ये लिखित संविधान में यहाँ पर क्या है, ये लिखित संविधान में इसको हम लोग कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
इस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात दी गई है, इस बात को देखिए। ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में यदि किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि साहब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, तो सीधी सी बात वो कहते हैं कैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया हो, जो कि भाई लिखा गया हो, पन्नों में लिख दिया गया हो, पेज में लिख दिया गया हो। तो भाई ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, तो लिखा तो सब जगह रहेगा। तो यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है। यहाँ पर जो टेक्निकल मीनिंग इनका है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है, इसका मतलब है कॉपीड, नकल किया गया संविधान। इसका मतलब है ऐसा संविधान, ऐसा संविधान जो क्या किया गया हो, अन्य देशों के संविधान से, अन्य देशों के संविधान से क्या किया गया हो, नकल किया गया हो, नकल किया गया हो। विच इज़ कॉपीड, इसका मतलब क्या है, विच इज़ कॉपीड, ये क्या किया गया हो, ये कॉपीड किया गया हो, कॉपी किया गया हो। ये क्या किया गया हो, ये कॉपी किया गया हो, नकल किया गया हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये लिखित संविधान कहते हैं। तो भाई जो संविधान अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, प्रावधान लिया गया है, या वहाँ से प्रभावित है, ऐसा संविधान क्या कहलाएगा, ये लिखित संविधान कहलाएगा। तो इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है, लिखित संविधान का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। वो भारत का संविधान लिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अब आपने समझ गया कि लिखित संविधान का माने क्या होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है विच इज कॉपीड, जो कि नकल किया गया हो, उसे ही क्या कहा जाता है, लिखित संविधान कहा जाता है। तो भाई इसका जो उदाहरण है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल है, ये सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल क्या है, वो है भारत का संविधान। वो है भारत का, ये है संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये क्या है, ये इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत का संविधान लिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अब सवाल है कि कैसे आप कह सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि भारत का जब संविधान बनने लगा और संविधान सभा की जब बैठक हुई, संविधान सभा की जब बैठक हुई या संविधान सभा जब बनाया गया, उसमें प्रारूप समिति का जब बैठक हुआ, तो ये विचार किया गया कि कौन प्रावधान को अपनाया जाए या किस देश के प्रावधान को लाया जाए या उससे प्रभावित हो, ये सारी बातें यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर क्या है भाई, तो अपने यहाँ जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान लाया गया, तो ये क्या है, तो भारतीय संविधान का ये क्या है, हम लोग कहते हैं प्रावधान या स्रोत। भारतीय संविधान में लिए गए प्रावधान। तो जो भारतीय संविधान में लिए गए प्रावधान है, तो ये प्रावधान किससे लिया गया है, अन्य देशों से। ये अन्य देशों से या तो ले लिया गया है या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पर इसका क्या है, प्रभाव है। तो जो भारतीय संविधान में जो अपनाया गया है वो प्रावधान, उसको हम लोग अनेकों हैं, तो उतना तो संभव नहीं है, लेकिन जो काम की चीज़ है उसको हम लोग ध्यान से देख लें कि भाई ये क्या चीज़ लिया गया है। इस बात को अब आप यहाँ से ध्यान से आप देख लीजिए। तो सबसे पहला बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, तो हम लोग जो देखते हैं तो ये गणतंत्र को देखते हैं। ये हम लोग क्या देखते हैं, ये गणतंत्र। तो गणतंत्र कहाँ से लिया गया, ये फ्रांस से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया, ये फ्रांस से लिया गया। तो कौन कौन चीज़ फ्रांस से लिया गया, तो गणतंत्र है, ये क्या है, ये स्वतंत्रता है, ये समानता है,
ये समानता है, ये क्या है, ये है बंधुत्व। तो ये सारे चीज़ कहाँ से लिए गए, ये फ्रांस से लिए गए। कहने का मतलब भारतीय संविधान पर फ्रांस के संविधान का क्या है, प्रभाव है। और ये सब जो प्रोविज़न है, ये सब जो तंत्र लिया गया, ये कहाँ से प्रभावित हुआ, ये फ्रांस से प्रभावित हुआ। तो कौन कौन है भाई, एक है गणतंत्र, कौन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये तीनों सिद्धांत किससे रिलेटेड है, ये प्रजातंत्र से रिलेटेड है। और ऐसी बातें कहाँ से ली गई है, फ्रांस के संविधान से ली गई है। यानी फ्रांस के संविधान से भारत का संविधान क्या है, प्रभावित है। सेकंड टॉपिक जब हम लोग देखेंगे भाई, तो इसमें क्या देखेंगे, संसदीय सरकार। तो इसमें सेकंड टॉपिक में जो हम सेकंड में देखते हैं, ये संसदीय सरकार, ये संसदीय सरकार, ये संसदीय सरकार। एक एकल नागरिकता, एकदम इस जगह से याद रखिए। अधिक बात याद रखना संभव नहीं है, लेकिन इतना बात जरूर आप याद रख सकते हैं कि संसदीय सरकार और एकल नागरिकता ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से। अब इस जगह एकल नागरिकता एकदम याद रखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप। ये जो सिंगल सिटीजनशिप है, ये सिंगल सिटीजनशिप, ये एकदम स्पष्ट रूप से देखिएगा, ये कहाँ से लिया गया, ये एकल नागरिकता जो है ये कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटेन से। ऐसा नहीं कि नागरिकता शब्द देखते ही आप मार दीजिएगा अमेरिका मार दीजिएगा, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर पहले ध्यान से देख लेना, एकल, फिर से मैं कह रहा हूँ, एकल नागरिकता, नॉट ओनली नागरिकता, नॉट ओनली सिटीजनशिप। तो यहाँ पर एकल नागरिकता शब्द जैसे ही आएगा तो ये कहाँ से लिया जाएगा, ये ब्रिटेन से लिया जाएगा। और चूँकि संसदीय सरकार है, तो चूँकि ये इंग्लैंड वालों ने भारतवर्ष को अपना क्या बनाया था, कॉलोनी बनाया था, तो लंबे काल तक इन्होंने शासन किया। परिणाम स्वरूप ये पद्धति भारतीयों को अच्छा लगा, और जब अच्छा लगा और चूँकि इस पद्धति से ये लोग रूबरू थे, इस वजह से इनको क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। अब तीसरा में देखिए, थर्ड पॉइंट में देखिए, तीसरे नंबर पर देखिए, उसके तीसरे नंबर पर जो प्रावधान है उसको आप देखिए, तीसरे नंबर का। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं मौलिक अधिकार। ये है मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार। दूसरा हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट। तीसरा देखते हैं न्यायिक, ये है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का ये क्या है भाई, ये अधिकार क्या है, राष्ट्रपति, ये है राष्ट्रपति। क्या है, उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति। तो ये सब जो प्रावधान है, यानी जो प्रभावित है, वो कहाँ से प्रभावित है, वो यूएसए से, ये यूएसए से प्रभावित है। यानी यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में ये सारी बातें प्रभावित होकर के लिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, और ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और अन्य सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम लोग इतना ही याद रखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अनावश्यक बात याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं करेगा। अब चौथा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं, फोर में क्या चीज़ दिया गया है भाई। तो ये फोर में हम लोग अक्सर देखते हैं समवर्ती सूची, ये बराबर ये पूछा जाता है ये समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची हम लोग लिख देते हैं, कहाँ से लिया गया है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया से है, ये यानी यहीं से ये प्रभावित है, या प्रोविज़न कहिए, यहीं से लिया गया है समवर्ती सूची। पांचवा में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये क्या देखते हैं भाई, ये आपातकाल, ये है आपातकाल। तो आपातकाल को जो इमरजेंसी को जो हम लोग देखते हैं, ये कहाँ से है भाई, ये है जर्मनी से। संविधान संशोधन देखते हैं, ये है संविधान संशोधन। तो ये जो लिया गया है, ये आपका लिया गया है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। ये है
दक्षिण अफ्रीका से, ये दक्षिण अफ्रीका से। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ये आयरलैंड से इसको क्या किया गया? ये लिया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ जो प्रावधान है उनसे प्रभावित होकर के भारत के जो संविधान बनाने वाले लोग थे, संविधान विशेषज्ञ लोग थे, उन लोगों ने इन प्रावधानों को यहाँ से लिया। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि भाई ये जो दिया गया, तो यहाँ पर अब हम लोग मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। ये मौलिक कर्तव्य, ये है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो कहता है ये यूएसएसआर से लिया गया। तो स्वाभाविक बात है कि केवल अधिकार यदि किसी को दिया जाए तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। अधिकार के साथ यदि कर्तव्य को जोड़ दिया जाए तब अधिकार में क्या होती है, थोड़ी कमी आती है, और उन्हें कर्तव्य का भी, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी कर्तव्य के दायित्व का भी उनको क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ये चीज़ कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया। ये जो इस प्रकार से कई प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन यदि हम अंतिम रूप से यही कहना चाहते हैं कि ठीक है, अनेकों प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रावधान लिया गया वह प्रावधान कहाँ से लिया गया? भारत सरकार, ये भारतीय परिषद अधिनियम, एकदम याद रखिएगा, भारतीय परिषद, ये भारतीय परिषद अधिनियम, ये 1935 से ये क्या लिया गया? सर्वाधिक प्रावधान लिया गया। सर्वाधिक प्रावधान, ये प्रावधान ये क्या किए गए? ये लिए गए। तो कहने का मतलब यह है कि यदि भारत के संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है तो किसका प्रभाव है? भारतीय परिषद अधिनियम 1935 का प्रभाव है। तो ये जो प्रभाव है, इसीलिए यहाँ पर अधिकांश चीज़ इसी से लिया गया है। तो ये सब तथ्य को देखने पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान रियल में क्या है, इसके संबंध में कमेंटेटर ने लिखा है, यह उधार की पोटली है। भारत का संविधान क्या है? उधार की पोटली है। भारत का संविधान, ये क्या है? उधार की पोटली है। ये उधार की पोटली है। ये भारत का संविधान ये क्या है? ये उधार की पोटली है। कहने का मतलब अन्यत्र जगह से इस प्रकार के प्रावधानों को लिया गया, लेकिन हाँ, इन प्रावधानों को अपनाते समय बड़ी बारीकी से इस पर क्या किया गया? ये विचार किया गया। अक्षरशः इसे उतारा नहीं गया। इसमें देखा गया कि भाई भारत के संदर्भ में क्या फिट बैठता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और वर्तमान समय को ध्यान में रख करके ऐसे प्रोविज़न को यहाँ पर क्या किया गया? अपनाया गया। स्वाभाविक बात है, यदि हम अक्षरशः इनको क्या करते हैं, अपना लेते हैं, तो वो कदापि सही नहीं हो सकता है। इसीलिए थोड़ी सी उसमें तब्दीली लाना जरूरी है, और उसको देखते हुए कि मेरे भारत में क्या उचित है, कौन विधि लागू होगा, कौन विधि लागू नहीं होगा, तो भाई उसमें क्या परिवर्तन करके उसको लागू किया जा सकता है, इन बातों पर ध्यान रखा गया। और यही वजह है कि आज तक ये बातें अप्रासंगिक नहीं हुई है, ये इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो स्वाभाविक बात है, प्रासंगिकता तब तक बनी रहती है जब तक कि तर्क बेहतर हो, अनुमान उचित हो, और इसी के आधार पर कोई भी चीज़ का सत्यता कायम होती है। तो यहाँ के संविधान विज्ञ ने इन्हीं बातों पर ध्यान रखा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो लिखित संविधान है उसका किसको कहते हैं? लिखित संविधान भारत का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो भारत में कौन कौन से प्रोविज़न कहाँ से लिए या कहाँ से प्रभावित होकर उनको अपनाया गया, तो ये सारी बातों को हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, अलिखित संविधान। अब हम लोग लिखते हैं अलिखित संविधान। इसको हम लोग कहते हैं
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है अनरिटन, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसको कहा जाता है? तो यहाँ भी टेक्निकल बात है, यहाँ भी तकनीकी पूर्ण बात है। अलिखित मतलब ऐसा चीज़ जो लिखा न गया हो, लेकिन मीनिंग ये नहीं है। मीनिंग यहाँ पर ये है कि ऐसा संविधान जो किसी का नकल न किया गया हो। इसका मीनिंग ये होता है ऐसा संविधान, ऐसा संविधान, ऐसा संविधान जो किसी का नकल न किया गया हो, नकल न किया गया हो, न किया गया हो। भाई बच्चे तो अधिकांश यही कहते हैं सर, यदि उससे पूछा जाता है कि भाई अलिखित संविधान किसको कहा जाता है, तो बड़ी हंसते हुए वो कहते हैं सर ये तो कॉमन बात है, ऐसा संविधान है जो लिखा नहीं गया है। तो भाई जब लिखा नहीं गया है तो समस्या तो गंभीर हो जाएगी। मौखिक तो होगा नहीं, ओरल तो होगा नहीं, वर्बल तो होगा नहीं। तब इसका माने यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखना है कि ऐसा संविधान जो किसी का नकल न किया गया हो। इसका मतलब है विच इज नॉट कॉपीड, जो किसी का नकल न किया गया हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अलिखित संविधान कहते हैं। तो अलिखित संविधान का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे द बेटर एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है? वो इंग्लैंड का संविधान है। वो कहाँ का संविधान है? वो इंग्लैंड का संविधान है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो कहाँ है? उदाहरण वो इंग्लैंड का संविधान है। वो इंग्लैंड का ये क्या है? ये संविधान है। ये इंग्लैंड का संविधान इसका सबसे अच्छा ये उदाहरण है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये क्या है? ये ब्रिटेन। ये ब्रिटेन का संविधान जो है ये सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अब सवाल ये है, क्या ब्रिटेन के संविधान में किसी प्रकार का नकल नहीं किया गया है? तो कहता है नहीं साहब ये नकल नहीं किया गया है। तो भाई ये तो आश्चर्यजनक बात है कि यदि नकल नहीं किया जाएगा तो बनेगा कैसे? तब कहता है तो बना कैसे भाई? तब कहता है कि यहाँ का जो संविधान जो बना है किस आधार पर बना है? बदलती हुई परिस्थितियों के, जैसे जैसे वहाँ पर परिस्थितियाँ बदलती चली गई, ये जो सरकमस्टांसेस, बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में, बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में क्या बदला? उनका रीति रिवाज बदला। ये क्या बदला? रीति रिवाज। उनका क्या बदला? परंपरा बदला। उनका क्या बदला? उनका अभी समय बदला। ये अभी समय बदला। तो इसी के आधार पर जो उसका ट्रेडिशन है, जो उसका परंपरा है, जो उनका अभी समय है, इसी के आधार पर वहाँ के लोगों ने कानून बनाते चला गया। वहाँ के लोग क्या बनाते चला गया? ये कानून ये बनाते चला गया और इसे ही वो लागू करते चला गया। और इसी के वजह से वहाँ का संविधान क्या हुआ? धीरे धीरे अपने परिपक्व अवस्था में चलाया। और इसीलिए कहा जाता है कि उस वहाँ के संविधान विज्ञों ने किसी का नकल नहीं किया। कहने का मतलब है कि यह संविधान एकाएक बैठ के नहीं बनाया गया। परिस्थितियां बदलती गई, नियम कानून बदलते गए, लोगों का व्यवहार बदलते गया, नई रीति रिवाज आते गए और जैसे जैसे नए रीति रिवाज आए उसी के आधार पर इन लोगों ने क्या बना दिया? कानून बना दिया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि भाई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इंग्लैंड के संविधान को क्या कहा जाता है? संविधान की जननी। जो ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है? ये ब्रिटेन के संविधान को क्या कहा जाता है? ये जननी कहा जाता है, संविधान की जननी कहा जाता है। ये संविधान की जननी, मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। ये मदर ऑफ
ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, ये संपूर्ण दुनिया में जितने भी संविधान बने हैं उसका ये क्या है, ये जननी है। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को संविधान की जननी, मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। और रियल में ये धीरे धीरे क्रमशः ग्रेजुअली इसका विकास हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई संविधान सभा बना और संविधान सभा ने बैठ करके संविधान बना दिया, ऐसा कोई बात नहीं था। क्रमशः हुआ, धीरे धीरे इसका संसदीय प्रक्रिया, संसदीय नियम क्रमशः डेवलप हुआ और उसी के आधार पर आज इंग्लैंड का क्या संविधान, ये इंग्लैंड का आज संविधान बना हुआ है। तो अब हमको तो यहाँ तक तो बात तो हम लोग समझ लिए, अब थोड़ा सा और बात को समझ लीजिए। आखिर ये कानून का ये स्रोत क्या होता है, इस बात को हम लोग ध्यान से देख लें। ये कानून का ये किसको हम लोग देख लेते हैं, स्रोत, रिसोर्सेस ऑफ लॉ। ये क्या है, सोर्सेस ऑफ लॉ। ये क्या है, सोर्सेस ऑफ लॉ। ये लॉ का क्या ये स्रोत है, इस बात को आप ध्यान से देखिए। ये सोर्सेस ऑफ, ये जो लॉ है उसको आप ध्यान से देखिए। तो रियल में यदि कोई कानून का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो कहाँ से होता है भाई, तो कानून का जो सबसे बड़ा स्रोत है, कानून का स्रोत, ये जो कानून, ये कानून का ये क्या है भाई, ये कानून का स्रोत। तो इसमें क्या होगा, धर्मशास्त्र। ये क्या होगा, ये होगा धर्मशास्त्र। क्या होगा, ये होगा रीति रिवाज, ये है रीति रिवाज। ये क्या होगा, परंपरा। ये क्या होगा, परंपरा। ये क्या होगा, अभिसमय। ये अभिसमय। तो इसी के आधार पर क्या बनाया जाएगा, ये कानून बनाया जाएगा। कानून जो होगा वो क्या हो सकता है भाई, तो कानून जो हम लोग बनाते हैं तो भविष्य लक्षी विधान बनाते हैं। ये कानून जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, भविष्य लक्षी विधान, भविष्य लक्षी, ये भविष्य लक्षी विधान। और दूसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, भूत लक्षी विधान। ये क्या हो सकता है, भूत लक्षी, ये भूत लक्षी विधान, ये भूत लक्षी विधान। तो इस प्रकार से कानून का ये सब क्या है, ये सब स्रोत है। तो धर्मशास्त्र, आज आप धर्मशास्त्र को देखिए भाई, धर्मशास्त्र में सारा नियम, कानून, विधा, लॉज लिखे गए हैं और वही उसी को प्योरीफाई करके, मॉडिफाई करके वर्तमान समय में संसदीय कानून व्यवस्था बना दी जाती है। तो पहले जो कानून जो सबसे पहले आया वो धर्मशास्त्र से ही आया। काहे, जो बड़े बड़े पंडित लोग होते थे, धर्माचार्य होते थे, प्रोफाउंडर ऑफ रिलीजन होते थे, वो लोग नियम कानून बनाते थे। किसके लिए नियम कानून बनाते थे, अपने अनुयायियों के लिए वो विधि विधान बनाते थे। और वही विधि विधान धीरे धीरे किसके लिए लागू हो गया, आम जनता के लिए लागू हो गया। और उसी में से जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते थे फिर उनको संसदीय प्रक्रिया के तहत लाया। इस प्रकार से ये कानून का स्रोत जो सबसे बड़ा हम लोग देखते हैं वो कौन देखते हैं, वो धर्मशास्त्र देखते हैं। फिर इसी प्रकार से हम लोग कौन देखते हैं, रीति रिवाज से भी ये कानून बनता है भाई, परंपरा के आधार पर कानून बनता है। अभिसमय, तो अभिसमय का मतलब यहाँ पर है कंसेंट बाय ऑल। ये क्या होता है भाई, कंसेंट बाय ऑल। अभिसमय का मतलब यहाँ पर है अभिसमय। ये जो अभिसमय है, अभिसमय, ये अभिसमय, तो ये जो अभिसमय जो हम लोग देखते हैं, ये जो अभिसमय हम लोग जो देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये कंसेंट बाय ऑल, यानी सर्वसम्मति के द्वारा ये जो कानून बनाया जाता है, सर्वसम्मति के द्वारा, कंसेंट, ये कंसेंट बाय ऑल, ये सर्वसम्मति के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, सर्वसम्मति, सर्वसम्मति के द्वारा बनाए गए कानून, बनाए गए कानून, बनाए गए कानून। तो सर्वसम्मति के द्वारा जो बनाया गया कानून है यही है अभिसमय। इसी को हम लोग कहते हैं कन्वेंशन। यही क्या कहलाता है, कन्वेंशन, यही कहलाता है कन्वेंशन। ये सर्वसम्मति के द्वारा ये क्या बनाया जाता है, ये कानून। और ये जो कानून है इसी को हम लोग कहते हैं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं संसदीय प्रक्रिया के द्वारा, संसदीय कानून। तो संसदीय कानून जब कभी बनता है तो संसद में बैठे लोग, यानी जनता के जो प्रतिनिधि मिलजुल करके कानून बनाते हैं, वही संसदीय प्रक्रिया के तहत, संसदीय ये प्रक्रिया के तहत कानून बनाया जाता है। तो वर्तमान समय में जो संसदीय प्रक्रिया होती है
तो इसी के आधार पर कानून बनता है। तो किस आधार पर बनता है भाई कानून? तो यहाँ पर आपका क्या है भाई, ये है राष्ट्रपति, और इसके लिए इसके 2 सदन यहाँ पर है। ये क्या है भाई, ये है लोकसभा, और फिर क्या है, ये है राज्यसभा। तो यहीं पर ये पूरी जो व्यवस्था है, यही व्यवस्था क्या कहलाती है, यही व्यवस्था संसद कहलाती है। और इसी इनका मूल काम क्या है, इसका मूल काम है कानून बनाना। विधायिका का कार्य करती है, विधि का निर्माण करती है। तो ये जो यहाँ पर जो कानून बनाता है, तो भाई 2/3 मेजॉरिटी से बनता है, 2/3 मेजॉरिटी से कानून बनता है। तो भाई जब 2/3 मेजॉरिटी से कानून बनता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसदीय नियम, संसदीय कानून, पार्लियामेंट्री लॉज। यहाँ पर किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, या यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं उनकी सहमति से ये कानून बनाया गया है। तो इस प्रकार से सबों को मिलकर के संसद क्या करती है, ये कानून का निर्माण करती है, और इसी कानून को हम लोग क्या कहते हैं, संसदीय कानून कहते हैं। हम लोग जिस समय विधेयक पढ़ेंगे, हम लोग जिस समय बिल पढ़ेंगे, उस समय बताएंगे कि कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन हम अभी वहाँ जा नहीं रहे। हम यहीं पर आपको एक चंद सेकंड में ये बातें कह दिया है, फिर हम लोग विधेयक पर इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। भविष्य लक्ष्य विधान क्या कहलाता है, कि भविष्य को ध्यान में रख करके जो नियम बनाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, भविष्य लक्ष्य विधान। जैसे कि आपको याद होगा कि भारत के संसद पर जब आतंकवादी हमला हुआ था, भारत के संसद पर क्या हुआ था, आतंकवादी हमला, आतंकवादी ये हमला हुआ था। तो भाई इसको भी ध्यान में रख करके क्या बना दिया, कानून बना दिया। क्या कानून बना दिया भाई, कि भाई उधर से कोई इतने दूरी से तक कोई गाड़ी नहीं जाएगी, आसमान से उस होकर के कोई हवाई जहाज़ नहीं गुजरेगा, और बहुत सारे नियम बना दिए गए। तो जब वो नियम बना दिया गया, तो घटना घटने के बाद जो नियम बनाया गया वही क्या कहलाया गया, भूत लक्ष्य विधान। यानी ऐसा विधान जो घटना घटने के बाद बनाया जाता हो, ऐसा विधान जो घटना घटने के बाद, घटना घटने के बाद क्या किया जाता हो, निर्मित किया जाता हो या बनाया जाता हो, उसे ही क्या कहा जाता है, भूत लक्ष्य विधान। और भविष्य लक्ष्य विधान किसको कहते हैं, जो भविष्य को ध्यान में रख करके ये क्या किया जाता हो, भविष्य को ध्यान में रख करके जो कानून बनाया जाता हो उसे ही क्या कहा जाता है, भविष्य लक्ष्य विधान। तो आज हम लोगों ने देखा कि संविधान की जो अपने यहाँ की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने समझा, कानून के बारे में हम लोगों ने समझा कि भाई कैसे कानून होते हैं, कानून का क्या स्रोत होता है। तो ये सारी बातें हमने आपके सामने परोसा रखा, इससे आपकी समझदारी अवश्य बढ़ेगी। तो आज हम लोग यहीं पर अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।